मेरे लिए ना आज चीज वाली मैगी बनाना। मेरे लिए वेज मैगी बनाना, सिंपल, बहुत खाली। जब बना ही रही हो तो मेरे लिए आटा मैगी बनाना और थोड़ी स्पाइसी बनाना। उन सब की फरमाइशें सुनकर निशा गुस्से में कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी वैशाली उसका हाथ पकड़कर रसोई में ले आती है। क्या जेठानी जी, हम क्या चाय मैगी बनाने की मशीन है? जब बारिश होती है इनकी फरमाइशें चालू हो जाती हैं। दिक्कत तो मुझे भी है, इतने अच्छे मौसम में आराम से सोने की जगह हम इस रसोई में मरते रहते हैं। बस आज आखिरी बार बना देते, फिर नहीं बनाएंगे। निशा वैशाली की बात मान जाती है और कुछ ही देर में दोनों देवरानी जिठानी मिलकर सबकी पसंदीदा मैगी और गर्मा गर्म चाय बनाकर सभी को खाने के लिए देती है। कुछ ही देर बाद बारिश रुक जाती है, लेकिन फिर 1 घंटे बाद बूंदाबांदी होने लगती है। तो फिर से सभी घर वाले फिर से चाय मैगी मांगते हैं। तो वैशाली गुस्से में कहती है, हद हो गई, जरा सी बूंद पड़ी नहीं कि आप लोग चाय मैगी की रट लगाने लगते हैं। ऐसे तो सारे मॉनसून हम यही चाय मैगी खाते रहेंगे। हाँ तो क्या हुआ भाभी, घर का राशन तो बच रहा है ना। लेकिन मैगी और दूध में पैसे तो लग रहे हैं ना। और वैसे भी ये मैगी खाने के बाद आप लोग तो खाना ही नहीं खाते। ऐसे ही रहा तो कमजोर हो जाओगे सभी। ठीक है बहू, इतना चिल्ला क्यों रही हो तुम दोनों? नहीं बनाना तो सीधा मना करो। अब बीतते समय के साथ जिसका जब मन करता वो तब चाय मैगी बनाकर खाने लगता। एक शाम सभी घर में टीवी देख रहे होते हैं कि तभी आसमान में काले बादल घिर जाते हैं और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। तभी रमा का पूरा परिवार खिड़की से बारिश को देखकर खुशी खुशी घर की दोनों बहुओं वैशाली और निशा की ओर देखते हैं। बहू, बारिश हो रही है, बढ़िया मौसम हो गया है, तो तुम दोनों समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसलिए वो चुपचाप रसोई में चली जाती हैं और मैगी के पैकेट फाड़ने लगती हैं। तभी वैशाली अपना दिमाग लगाकर कहती है, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर क्या करना है, समझाने से तो कुछ हुआ ही नहीं। हम नहीं बनाएंगे तो ये खुद खा लेंगे, तो करें क्या? ऐसा करते हैं, आज चाय में नमक और मैगी में मिर्ची डालते हैं। जब जुबान में नमक और कान से धुआं निकलेगा ना तो अकल आएगी इन्हें। अब दोनों देवरानी जिठानी घर वालों को चाय मैगी की लत से दूर करने के लिए प्लान बनाती हैं। लेकिन उससे पहले ही अचानक रमा के पेट में जोरों का दर्द उठता है। सभी घर वाले घबरा जाते हैं और फिर सुमित डॉक्टर को बुलाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर जांच करके कहता है, देखिए, मैंने इन्हें पेन रिलीफ के लिए इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन ऐसा दर्द पथरी होने का लक्षण हो सकता है। मेरी सेहत कभी इस तरह नहीं बिगड़ी कि डॉक्टर को बुलाना पड़े, लेकिन इन दिनों गर्मा गर्म चाय मैगी के चस्के ने मुझे ये दिन दिखा दिया। हाँ माँ जी, इसीलिए तो हम आपको और सभी को समझा रहे थे। कल को सबकी हालत आप जैसी हो गई तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये चाय मैगी कभी कभी ही खाएंगे, वो भी लिमिट में। हाँ, स्वस्थ रहने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। चलो, सभी पहले ही समझ गए, वरना हमारे तरीके से समझते तो भारी दिक्कत हो जाती। हाँ हाँ, देर ही सही पर सब रास्ते पर तो आए। दोनों देवरानी जिठानी जाकर पहले उनकी बनाई चाय और मैगी फेंकती हैं और सभी के लिए दाल चावल बनाती हैं। इस तरह बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय मैगी खाने वाला ससुराल समय पर सबक सीख जाता है और अब वो बारिश के मौसम में हल्के और हेल्दी खाना खाते हैं।